हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सवाल आपका दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल आपका दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी कि जान और जीवंती जो दोनों लोग हैं, इनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। कह रहा है जान और जीवंती दोनों को मिलाकर, यानी कि जो दोनों लोग हैं उनको मिलाकर कितने उनके पास कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, यानी कि जो जान है, जान प्लस और जो जीवंती है, जीवंती, ये दो लोग हैं। इनके पास कुल मिलाकर, यानी कि जान और जीवंती, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनके पास कितने कंचे निकल कर आएंगे? 45 कंचे निकल कर आएंगे। ठीक है, जान और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि जो पहले उनके पास कंचे होंगे वो आपके कितने कंचे थे। ठीक है, जो आपके खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लें, यहाँ पर हम मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या है x। ठीक है, जान के पास कंचों की संख्या है x और यहाँ पर हम जीवंती के पास कंचों की संख्या अगर निकालेंगे तो जीवंती बराबर 45, तो ये आपका हो जाएगा जीवंती बराबर 45। ठीक है, और ये आपका प्लस का x है जो बराबर किस हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस का x। यानी कि अगर हम जान के पास कंचों की संख्या x मान लें, तब आपके जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल कर आएगी 45 माइनस का x। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से कि जान और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। और अगर हम जान के पास कंचों की संख्या x मान लें प्लस जीवंती बराबर 45, तो जब हम जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 45 माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर अब हम लिखेंगे माना जान के पास, माना जान के पास कंचों की संख्या, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर, माना जान के पास कंचों की संख्या x। ठीक है, और जीवंती के पास, ठीक है, और जीवंती के पास, और जीवंती के पास कंचों की संख्या, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस का x। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों 5 कंचे खोने पर। ठीक है, दोनों के 5-5 कंचे खोने पर अब क्या दोनों जो करते हैं वो क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं दोनों लोग, वो 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जान के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब आपके जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर, जान के पास कंचों की संख्या हमने कितनी मानी थी? x। तो उसके बाद क्या करा? 5 कंचे खो दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x माइनस का 5। और जीवंती, यहाँ पर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, जब वो 5-5 कंचे खो देता है। ठीक है,
तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने कितनी मानी थी, 45 माइनस का x, 45 माइनस का x। उसके बाद क्या करता है, 5 कंचे खो देता है, तो इसमें से 5 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 45 में से हम -5 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 40। तो आपका हो जाएगा 40 माइनस का x, 40 माइनस का x। ये हमने क्या किया, 45 में से 5 को माइनस कर दिया, तो आपका आ जाएगा 40 माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। ठीक है, कह रहा और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। ठीक है, यानी कि जो इनकी संख्या का गुणनफल कितना दिया, 124 दिया। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, इसका दोनों का हम गुणनफल करेंगे। ठीक है, यानी कि x माइनस 5, जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, x माइनस का 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस का 5 इंटू, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी, 40 माइनस का x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 माइनस का x। इनका गुणनफल आपका कितना दिया, 124 दिया। ठीक है, तो बराबर हम लिखेंगे 124। इन दोनों का जो गुणनफल आपका दिया कितना दिया, 124 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस का x बराबर 124। इन दोनों का गुणनफल आपका दिया 124। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पहले इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, उसके बाद 5 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हमें x का गुणा करेंगे 40 में, तो जब x का गुणा करेंगे हम 40 में तो ये आपका हो जाएगा 40x। उसके बाद हम x का गुणा करेंगे -x में, तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, x का गुणा करेंगे x में तो ये आपका हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, अब हम -5 का गुणा करेंगे 40 में, तो 5 का जब 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा, 5 का जब 4 में गुणा करेंगे 5 चौक 20, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम -5 का गुणा करेंगे -x में, तो ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 5 का गुणा करेंगे x में तो आपका हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 124 है। ठीक है, जब बराबर के इस तरफ इसको हम लाएंगे, अब बराबर के इस तरफ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 124 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में आपका 0 बचेगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए बराबर में आपका 0 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये प्लस का 40x है और ये प्लस का 5x है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 5 45x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 45x। ठीक है, और ये आपका है माइनस का x², तो इस हम लिखेंगे माइनस का x², इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये माइनस का है 200 और ये माइनस का है 124, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 200 एक 300, ये आपका हो जाएगा 324, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 324 बराबर 0, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में बनाने के लिए ये माइनस का x² हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का x² प्लस का 45x प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें समीकरण को प्लस के रूप में लाना है, तो माइनस ये हटाएंगे। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जो आपकी प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये माइनस का x² था, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का x², ये प्लस का 45x है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 45x, और ये माइनस का 324 है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 324 बराबर में आपका 0 बचेगा। अब ये माइनस जब बराबर के उस तरफ जाएगा यानी कि 0 के पास जाएगा तो ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये आपका बचेगा x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0, इतना आपका आ जाएगा x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ गया।
तो यहाँ पर ये आपका क्या कह रहा था, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका गणितीय रूप में व्यक्त हो गया, यानी कि ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, तो इसी रूप में हमें इसको व्यक्त करना था। ठीक है, गणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो ये आपका व्यक्त हो गया। अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके आप क्या कर सकते हैं कि जो जान और जीवंती के पास जो आरंभ में कंचे थे उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब आप इनका गुणनखंड आप करेंगे तब आपके पास उनके पास जो कंचों की संख्या थी पहले वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे इसको नहीं कहा है आगे हल करने के लिए सवाल में, तो हम यहीं तक हल कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगली वीडियो में सवाल नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।